तो जो भाई आए थे काम करने वो अकेले थे या और लोग भी ना थे? वो 3 लोग थे। अच्छा। वो हमारे भाई साहब की दुकान है, सामान लेके जा रहे थे। उनका रोज का ही टाइम होता है, वो हाँ 5:30 बजे छुट्टी होती है। हाँ। थोड़ा वो दिन वो आगे से चिकन वगैरह लेके भी आ रहे थे थोड़ा। तो जी ये एरिया है फिर जहाँ पे टाइगर अटैक हुआ था। छोटा सा कॉजवे है, भलौन गांव, भलौन पे ही है ये। जस्ट यहाँ पे नियर बाई मैगी पॉइंट है। देखो लगातार कॉल चल रही है। अभी लोग कहते हैं कि हम पहले आए थे जानवर बाद में आए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मतलब इंसानों से पहले जानवर रहते हुए आ रहे हैं और जानवरों के इलाकों में लोगों ने अपने घर बनाए हैं। ऐसा उत्तराखंड मैं ये चीज़ को मानता हूँ कि हाँ जानवर थे और हैं और रहेंगे। अब हमें क्या है ना, उनके बीच में रहने की आदत डालनी है। तो अभी मैं हूँ भलौन। आज यहाँ का एरिया एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। तो अभी हम आपको लेके गए थे मोहान चुकम और डायरेक्टली मुझे यहाँ आना था। सीतावनी के आगे भलौन है। अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर करेंगे। और रिसेंटली जो टाइगर अटैक हुआ था भलौन पे हुआ था, आपको पता होगा, तो वो एरिया भी आपको दिखाते हैं। पूछते हैं लोगों से, क्योंकि मुझे अभी यहाँ के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है और मैं आया भी नहीं हूँ इस साइड को ज़्यादा। तो यहाँ भी बहुत सारे रिजॉर्ट हैं। तो पूरा नक्शा ही जंगल से बाहर आते चेंज हो जाता है। भाई लेकिन पहले आया था तब इतना शायद कंस्ट्रक्शन नहीं था जब ये आया था 3-4 साल पहले। अब तो ये पूरा इसका नक्शा ही चेंज हो रखा है। 4-5 साल पहले आया था शायद। हाँ अभी आगे एक नाला आता है, वहाँ का इंसिडेंट बता रहे थे। तो ये आगे नाला आता है जहाँ पे कॉजवे है, यहीं के पास हुआ तो बोल रहे थे। अब यहाँ मैगी पॉइंट है, यहाँ से पता करेंगे क्या सीन था, कब का था। तो यहीं पे हुआ था वहाँ यहाँ पे हुआ था। तो ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले टाइगर अटैक। तो ऊपर वो जो काम चल रहा है वही काम करने के लिए आए थे? ना वो पाइपलाइन का काम कर रहे हैं। पाइपलाइन कहाँ पे पाइपलाइन थी? ये तो पाइपलाइन हमारे गाँव में अच्छा। इधर था। तो ये बताओ, जैसे ये रास्ता है, ये रास्ता कहाँ को जाता है? ये फार्म है कोई। यहाँ से अपना वो ऊपर टोटाम वाला एरिया कितना होगा यहाँ से? यहाँ से टोराम में यहाँ तो बन जाता है। जंगल ही जंगल तो होगा रास्ता। इतने ही है बस। अच्छा, तो आपने देखा था वो टाइगर? हमने देखा ही नहीं, हम थे यहाँ। अच्छा। तो जी ये एरिया है फिर जहाँ पे टाइगर अटैक हुआ था। छोटा सा कॉजवे है, भलौन गांव, भलौन पे ही है ये। जस्ट यहाँ पे नियर बाई मैगी पॉइंट है। और आगे कुछ घर है। यहाँ कुछ गांव की पाइपलाइन का काम करने के लिए आया था, जो बिहार से लेबर था। तो ये भाई जी है जिनका यहाँ पे रेस्टोरेंट है। भैया ये जगह कौन सी? भलौन ही हुआ है? भलौन हुआ। तो कुछ टाइम पहले अटैक हुआ था जो बता रहे हैं,
यहाँ से कितनी दूर? यहीं पास में ही हुआ था? हाँ जी सामने, अच्छा, रोड से थोड़ा आगे से। तो उस टाइम में आप यहीं थे? नहीं सर, हम घर चले गए थे। अच्छा अच्छा, तो पता चला होगा है? हाँ जी, कितने बजे की बात रही होगी? ये होगी कम से कम 6 बजे की बात, अच्छा, 6 सवा 6 बजे। तो जो भाई आया था काम करने वो अकेले ही थे या और लोग भी ना, थे? वो 3 लोग थे। अच्छा, वो हमारे भाई साहब की दुकान से सामान लेके जा रहे थे। उनका रोज का ही टाइम होता है, वो हाँ 5:30 बजे छुट्टी होती है। हाँ, थोड़ा वो दिन वो आगे से चिकन वगैरह लेके भी आ रहे थे, थोड़ा सब्जी वगैरह, तेल वगैरह। अच्छा तो तीनों इकट्ठे जा रहे थे वो। हाँ मैंने उनको सामने देखा था। हाँ, अच्छा बैंड जाते हुए पे, देखा हाँ। था। अच्छा तो उनकी वाइफ का वीडियो कॉल आ गई थी। अच्छा, अरे तो उन्होंने बोला कि तुम चिकन लेके जाओ, हाँ मैं आ रहा हूँ। वीडियो हाँ। कॉलिंग करता, आगे टावर नहीं आते हैं। हाँ, तो हमने फ़ोन पे बिजी रहे, उतने में उसने अटैक कर दिया। ओहो, तीनों के बीच में ही है? ना, वो थोड़ा आगे चले गए थे। ओहो, तो उसके बाद वो लोग बता रहे कि इसने बोला कि मुझे भाग ले गया है। अरे जब उन्होंने ये बोला तो वो भाग गए लोग, जो 2 लोग थे। अच्छा, जिनको ले गया था उन्होंने ही बताया? नहीं नहीं, जो उनके साथ अच्छा, में थे, साथ थोड़ा सा में। आगे चल रहे थे वो। हाँ, तो उसने बोला कि मुझे भाग ले गया। ओहो, इतने वो आगे भागे जहाँ वो किराए में रहते हैं, पाठक जी के यहाँ। कहाँ रहते वो? यहाँ वो ऊपर? सामने किराए में रहते थे यहाँ। अच्छा तो वो पाठक जी को बुला के लाए, और टीम थी हमारी फॉरेस्ट्री की वहाँ पर, हाँ, आगे गाँव में। हाँ, तो ये पाठक जी ने बोला कि टाइगर यहाँ आ गया है। अरे उतने में टीम पहुँच गई थी। बात 2 घंटे बाद टाइगर 11:30 बजे पकड़ लिया था। तो ये कहीं नाले नाले से ऊपर से नीचे की तरफ आया होगा है? हाँ तो उस टाइगर के बता रहे हैं कि कॉलर भी लगाता है, हाँ, तो लोगों ने देखा उसमें हाँ collar। लगा था, चिप लगा के रहे हो फर्स्ट वाले। हाँ, तो अभी उनकी फैमिली सब चले गए होंगे, हाँ, वो तो चले गए दूसरे दिन। जितने काम करने वाले थे सब? बाकी जहाँ पर रूम वाले सब उन्होंने खाली कर दिया। डर रहे ना सब लोग, ओहो हो, अभी डर बना हुआ है। अभी तो पूरा वैसे टाइगर का इलाका हुआ। इधर तेंदुआ तो हमने बहुत बार देखा है ऐसी इस टाइम हाँ, में। इस टाइम में देखा। हाँ, ये तो मैं तो रात को 11 बजे निकला हूँ, जब काम होता है मेरे पे। ये ऊपर कागड़ बोल रहा रहा है है, काकड़ बोल रहा है। ना। हाँ, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जानवर होगा जरूर। हाँ, ये बंदर खो करने लगे ना, पक्का हुआ कुछ ना कुछ। ऊपर से कर रहे हैं नीचे से कर रहे हैं? इधर है, बंदर है इधर। क्योंकि अरे जब यार, कोई चीज़ खतरनाक होगा ना। कॉल कर रहे हैं तो। हाँ, तो अभी है ना यहाँ पे लगातार कॉल चल रही थी, अगर आपको सुनाई दिया होगा। नीचे से बोल रहे हैं। देखो लगातार कॉल चल रही है। ऊपर बैठे और कई दोस्त के ऊपर नहीं रहे। और लंगूर नीचे को भाग के गए।
ऐसे बोलने लगा था। इस वाले पैच में ही है, लेफ्ट साइड में। लंगोर की तगड़ी कॉल चल रही है। सब तगड़ी कॉल थी, तगड़ी। अब आसपास ही होगा लेपर्ड, आपको भी पता है कि छुपने में माहिर है। ऑन द वे अगर दिख गया तो अच्छी बात है। थोड़ा सा ऊपर की रोड में जाते हैं, बलौन से जो ऊपर की रोड जा रही है, तो देखते हैं क्या रहता है। लेकिन भाई क्या गजब की कॉल थी, क्या गजब की अलार्म कॉल है। लंगूरों में दहशत का माहौल है एकदम। भाग के भी गए थे कुछ लंगूर ऊपर से। गांव वाले तो वैसे बोल रहे कि लेपर्ड की मूवमेंट है यहाँ ज़्यादा, तो हो सकता है लेपर्ड हो। हालांकि ये पीछे वाले कॉजवे में जहाँ से मैं ऊपर चढ़ा हूँ, वहीं पे टाइगर ने अटैक किया था कुछ टाइम पहले, लेकिन वो टाइगर को फिलहाल तो पकड़ लिया गया है। थोड़ी सी सही रोड है, वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से वापस निकलेंगे, क्योंकि आज मुझे घर भी जाना है हल्द्वानी। साइड में झाड़ी भी तो बहुत हो रही है।
हटाना, वेरी डेंजरस। बहुत लीक हो जाती है रोड। तो पहाड़ में भी बहुत ज़्यादा दहशत है वैसे लेपर्ड के, और लेपर्ड के आए दिन हमले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के ही धारी इलाके में 3 लोगों को मार दिया है। तो बहुत अफसोसजनक तो है ही, क्योंकि ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं आए दिन। क्या है ना, आप देख रहे हैं कि रिजॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। कहीं ये रिजॉर्ट्स भी तो रीज़न नहीं है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल के लिए एरिया घटते हुए जा रहे हैं। और ये देखेंगे आप, पूरा प्रॉपर घना जंगल है, मतलब गजब का जंगल है। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, कहीं से गाड़ी मोड़ने का इलाका देखेंगे, गाड़ी मोड़ेंगे और फिर हमें पूरा सीतावनी का जंगल भी क्रॉस करना है। देखिए मतलब रिजॉर्ट से भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है और वाइल्ड एनिमल कहीं डिस्टर्ब होते हैं, तो लोकल लोग के लिए तो बहुत चुनौती है। उनका लैंड एरिया भी कम हो रहा है, जानवर की संख्या बहुत बड़ी हो रही है। एज ए टूरिस्ट सबको पसंद होता है, लेकिन जो ग्राउंड में रहता है ना, उसके लिए बहुत मुसीबत है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, दर्द पहाड़ का। अब यहाँ जो बेचारे गांव को जाते हैं उनके लिए कितनी बड़ी स्थिति है। देखिए मतलब दोनों तरफ इतनी खतरनाक झाड़ियाँ हैं, अगर बीच में से टाइगर लेपर्ड आए तो एकदम बंदा पास में क्या ही करे। और लेपर्ड और टाइगर भी अपने को डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करके तो बहुत एकदम आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही विचारपूर्ण स्थिति है। अभी लोग कहते हैं कि हम पहले आए थे, जानवर बाद में आए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मतलब इंसानों से पहले जानवर रहते हुए आ रहे हैं, और जानवरों के इलाकों में लोगों ने अपने घर बनाए। ऐसा उत्तराखंड मैं ये चीज़ को मानता हूँ कि हाँ, जानवर थे और हैं और रहेंगे। अब हमें क्या है ना, उनके बीच में रहने की आदत डालनी है और अपने को सेफ गार्ड करने के लिए जो हो सकता है वो कोशिश करनी है। अपनी टाइमिंग चेंज करनी है, शाम को लेट नाइट आने जाने की।
नीचे हो सकता है जंगल से उतर के लेपर्ड ना नीचे गांव की तरफ गया होगा एकदम डाउन में, क्योंकि डॉग्स वगैरह के लिए ऐसे ही शाम के टाइम में मूवमेंट करता है। और ये वो कॉजवे है जहाँ से आगे टाइगर ने अटैक किया था कुछ दिनों पहले, भलोन। देखो अब नीचे की तरफ डॉग भागने लग गया है। गांव की तरफ चले गए। कुत्ता भी देखिए एकदम टॉप पे बैठा है। इनकी स्मेल पावर होती है बहुत तगड़ी, और तभी आप जगह जगह पे देख रहे हैं ना कुत्ते भौंक रहे, तो लेपर्ड कहीं ना कहीं नीचे की तरफ चले गया है। तो जी आ जाते हैं भलोन विलेज। भलोन तो जहाँ पे अटैक हुआ था उसके समय पे ये लंगूर की तगड़ी कॉल चल रही थी। हालांकि वो दिख जाते, लेकिन आई डोंट वांट टू यूज टॉर्च फॉर द वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल अगर दिखता तो अच्छी बात थी, नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन महसूस जो करकराहट वहाँ पे हुई ना, गजब थ्रिल। सब नाले वाले के आसपास सब रिजॉर्ट ने समुंदर सा बना दिया, पहाड़ से आगे रिमोट रिजॉर्ट्स के पास। लेकिन वो सही है, रिजॉर्ट बनाए हुआ है सही है, लेकिन क्या होता है ना उससे गेस्ट बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। लोगों को जिम कॉर्बेट के नाम से पैकेज वगैरह मिसगाइड किया जाता है। अभी जो फॉरेनर गेस्ट थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा किसी ने मिसगाइड किया था, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सफारी उनको मिली। मतलब जितने की सफारी होती है उससे 2.5 अमाउंट में उनको सफारी मिली। मतलब उनने 3 नाइट करा था, तो अगर सपोज 70 तक होती तो उनको 1.5+ की वो सफारी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे काम करते हैं एजेंट की तरह, मतलब अलग अलग हैकर्स भी काम करते हैं। गवर्नमेंट काफ़ी बार उनकी वेबसाइट को चिन्हित करती है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो दूसरा ऑप्शन निकाल के, क्योंकि आने वाले बहुत लोग हैं, ऐसे करके औरों को कन्विंस कर देते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो आप लोग भी आते ना तो वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट में देखिए, अगर कोशिश कीजिएगा बुक हो जाता है, अगर नहीं होता है तो उससे एप्रोप्रिएट रेट हो, ज़्यादा हाई ना हो जो बुकिंग एजेंट्स कराते हैं। ध्यान रखना है। अब यहाँ जिम कॉर्बेट के नाम पे अगर आपको सफारी सीतावनी दे दी जाती है तो फिर ये मिसगाइड बोला जाएगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको भी पता है कि सेपरेट है, और ये सीतावनी का एरिया एकदम ही सेपरेट है। तो वो देख के आइएगा। अब यहाँ भी लोग मजबूरी में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पैसे का अभाव, बेसिक सुविधाओं का अभाव, और जिनके पास पैसे हो रहे हैं तो वो यहाँ पे ऑफ कोर्स लैंड ले रहे हैं, रिजॉर्ट बना ले रहे हैं। तो यही सर्कल है, यही साइकिल चल रही है। जंगल के समीप so much construction, lots of resort। जिम कॉर्बेट की अगर परिभाषा देखो आप 10-15 साल में तो एकदम बदल चुकी है। अब देखो जो आने वाले टाइम पे जो टूरिस्ट है उनका क्या सही होता है वो देखते हैं, क्योंकि क्या है कि आपको भी पता है जो न्यू रूल्स है, जो मैंने बताया भी था आपको एक शॉर्ट स्टोरी में, कि मोबाइल फ़ोन
बैन हो रहा है, और ये बैन सिर्फ ड्राइवर और गाइड का नहीं है, ये टूरिस्ट का भी है, नेचुरलिस्ट का भी है। तो सब अपने फ़ोन लॉकर में जमा करके जाएंगे, और शायद अगर 30 परमिट है तो 30 लॉकर होंगे एक जगह पे, और गाड़ी वाइज सबके फ़ोन जमा किए जाएंगे गेट पे, एंट्री गेट पे। अभी ये क्लियर नहीं है कि डिकाला का क्या है, डिकाला में, क्योंकि ऑन द वे तो लोगों को अपना फ़ोन ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 3 नाइट का स्टे कर रहा है, आपको पता है फ़ोन के बिना तो आजकल लाइफ कुछ भी नहीं है। पूरी मेमोरी, लोगों का सब कुछ, एवरीथिंग मोबाइल में एक छोटी सी डिवाइस में रहता है, जिसके बिना कोई रह नहीं सकता है। आप लोग भी कितना रह सकते हैं फ़ोन के बिना, बताइएगा। और ऑफ कोर्स कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि विदाउट फ़ोन आप क्या ही करेंगे आना। ऑब्वियसली मतलब ये भी है कि आप ये देखिए, इतना क्राउड है और हर कोई कैमरा, DSLR, प्रोफेशनल कैमरा एफर्ट नहीं कर सकता है। ऊपर से परमिट के रेट भी 2 साल पहले काफ़ी हाई हो गए, आपको पता ही है। तो नॉर्मल इंसान के लिए जिसको वाइल्ड लाइफ पसंद है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं आप, आई डोंट नो क्या रूल रहता है, कब तक रूल रहता है, क्योंकि ये रूल सुप्रीम कोर्ट का है, आदेश है, सख्त आदेश है। तो इसको फॉलो करना जिम्मेदारी है सबकी, और हम भी फॉलो करेंगे, और आप लोगों को भी करना ही पड़ेगा। एनी हाउ, जो सोच रहे हैं कि छुप छुप के ले जा सकते हैं, तो उसमें भी ये है ना, अगर मोबाइल कहीं से देख लिया जाता है किसी की गाड़ी में, तो गाड़ी बैन होगी, तो उसका खामियाजा जिप्सी चालक को और गाइड को झेलना पड़ेगा। और अभी कल मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, तो रामसर साइट है, वेटलैंड है, नियर बाई आवर प्लेस, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, बिजनौर। तो वहाँ पे हम बर्ड वॉचिंग करने जाएंगे, और देखते हैं क्या बर्ड देखने को मिलेगी। विंटर माइग्रेशन चल रहा है, आपको पता होगा, जाड़ों में माइग्रेटरी बर्ड इंडिया में अलग अलग इलाकों में आती है। वो मुझे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मैं जब वाइल्ड लाइफ स्टार्ट करी थी मैंने आज से 7-8 साल पहले, तो मैंने स्टार्ट ही सुल्तानपुर में किया था माइग्रेटरी बर्ड से। तो मुझे तो देखना बहुत पसंद है। बाकी देखिए, कोशिश करेंगे आपको भी अच्छे से दिखाने की, दीदार कराने की।